दिल्ली से मेरठ केवल 45 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, आरआरटीएस रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, एमआरटीएस मेट्रो मेरठ रेल ट्रांजिट सिस्टम। दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र केवल सुहावना होने जा रहा है। और दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक केवल 45 मिनट में पहुंचाने के लिए एनसीआरटीसी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांजिट सिस्टम, ये आप तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ये गाज़ियाबाद का स्टेशन है और ये गाज़ियाबाद का दिल्ली से लेकर सारे कारागार से गाज़ियाबाद जब जाते हैं तो गाज़ियाबाद का जो जंक्शन है ये बिल्कुल एक तरफ आपको मेट्रो दिखाई दे रही होगी, एक फ्लाईओवर है। ये हिंडन से आगे जाने के बाद में तिरहा बोलते हैं इसको, और तिरहाए के पास में इन दोनों फ्लाईओवर के ऊपर से एमआरटीसी का रेल का जो जंक्शन बनेगा, यहाँ पे एक स्टेशन बनेगा, बड़ा स्टेशन है और उसी का काम ये चल रहा है, जोरों शोरों पर है। ये लेटेस्ट अपडेट है और आप देख रहे होंगे ये रास्ता सीधा मेरठ जा रहा है। और मेरठ के लिए यहाँ पे जो आपने देख रहे होंगे क्रेन से काम, बड़ी बड़ी क्रेनें लगी हुई हैं। और ये पिलर जो है, पिलर के पास में जो क्रेनें हैं, क्रेनें देखना कितनी दूर से ऊपर बैठकर काम कर रहा है, इनको सैल्यूट है। और दोस्तों ये जो क्रेन है इतने स्लो और इतने परफेक्टली इनको काम करते हैं कि भाई, क्योंकि अगर थोड़ी भी कुछ इनमें इधर उधर हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो भाई वर्कर नीचे भी होते हैं और ऊपर भी होते हैं, और इनके पास ऊपर इतने दूर से देख नहीं सकते, तो इनके पास ना कैमरे लगे होते हैं हाई रेजोल्यूशन के, जो इनको पता चल जाता है कि भाई कितनी स्पीड पे और कैसे काम करना है। तो ये अपने काम को परफेक्टली करते हुए और काम जो है बड़ी स्पीड पे चल रहा है। और हमने इसका मुआयना सुबह को और शाम को दोनों को किया है, और रात में भी काम चलता है जोरों शोरों पे। और रात का भी आपको दिखाएंगे कि रात में इसका नज़ारा कैसे होता है। और हर एक पिलर पर जितने भी पिलर है उनको बनाने के लिए असल में ये जो है, जो वैसे पिलर है मेन, उनके पे काम काफ़ी हो चुका है, मगर जहाँ पे स्टेशन बनने हैं, स्टेशन पे बनने के लिए वहाँ पे बहुत सारा एक्स्ट्रा काम करना होता है। तो जो आप देख रहे होंगे पिलर है, पिलर के पास में आपको तीन तीन लेयर दिख रहे हैं। तो ये जो स्टेशन है, ऊपर तो ट्रेन चलेगी और नीचे जो है अलग अलग स्टेशन और नीचे पार्किंग, कई तरह के काम इसमें होने हैं। और ये क्रेन जो है, जो पिलर है, पिलर के जो सपोर्टर होता है पिलर बनाने के लिए, उसको कंप्लीट हो गया है इसका काम। अब इसको बाहर निकालते हुए धीरे धीरे बाहर निकाल रही है। और एक जो पिलर होता है उस पर देखना सीढ़ियाँ हैं, जो वर्कर्स हैं बड़े ही कम से कम 4-5 फ्लोर के ऊंचे ये पिलर बने हुए हैं। और पिलर की ऊंचाई काफ़ी इस जगह पर काफ़ी ऊंची है, क्योंकि इसको जो है मेट्रो और जो दूसरे फ्लाईओवर है उन सब के ऊपर से होकर यहाँ से गुजरना है। तो इस जगह पर मुझको लगता है सबसे ज़्यादा हाइट पिलर की दी गई है। अब देखना ये जो है ऊपर को क्रेन नीचे से उठा रहा है, क्रेन को नीचे से ऑपरेट कर रहा है और ऊपर चला रहा है, तो और लगभग देख भी नीचे रहा है। तो इसके पास में शायद नीचे की तरफ स्क्रीन है जिसको ये देख रहा है। तो यहाँ के जो पिलर्स है, पिलर ही पिलर आपको दिखाई देंगे। और इन पिलर्स की ऊंचाई इस जगह पर सबसे ऊंचाई है, सबसे ऊंची है। ये गाज़ियाबाद का जो मेन तिराहा है उसके पास में हरिद्वार 180, और गाज़ियाबाद राइट में सीधे जाते हैं तो 2 किलोमीटर, क्योंकि ये सीधे नहीं जाते तो यहाँ से ना इनको सर्कल दिया हुआ है, यू टर्न लेकर आना पड़ता है आगे, यहाँ आगे जाने के लिए। और आगे जो है ये जो पिलर्स हैं इनको गार्डर है, लॉन्चर, ये लॉन्चर की मदद से ये जो अलग अलग पार्ट्स आते हैं, इन पार्ट्स को उठाकर यहाँ पे एक सेट कर दिया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं सरिया, इनके बीच में जो है सरिया ऐसे डाले जाते हैं काफ़ी, और बाद में इनको घुमा के सेट करके प्रेशर से इनको सेट कर दिया जाता है। और इमेजिन करो कि भाई, अगर हम जब छोटे थे तो ये सोचते थे कि भाई एक लठ हो, लठ लठ पर खड़े हो जाए और उन पर ट्रेन चले, तो भाई ये जो पिलर है ये जो लठ ही हैं, और ये लठ इतने ऊंचे ऊंचे मजबूत है कि भाई देखना आदमी कैसा दिखाई दे रहा है। और ये जो पिलर हैं, इन पिलर के बीच में ये एक जैक होता है, और जैक
उनको जो है जब सारा सेट होता है तब उन जैक को हटाया जाता है पूरा सेट करने के बाद में। अब ये देखना क्या सुंदर नज़र आया है। ऐसा दिख रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा होकर एक जो लॉन्चर है, लॉन्चर के लिए आगे तैयारी हो रही है, पीछे तैयार हो चुका है। और ये लॉन्चर का इधर से देखते हुए कितना अच्छा लगता है लॉन्चर। और ये लॉन्चर होता है और ये नीचे से पूरे जो पिलर वो होते हैं सेट, अलग जगह सेगमेंट होते हैं ये, इनको अलग जगह सेट तैयार किया जाता है और फिर इनको यहाँ पे लाकर जोड़ दिया जाता है। आपने दिल्ली मेट्रो का अगर काम देखा होगा तो लगभग सेम सा ही है। दिल्ली मेट्रो भी इसी तर्ज पे बनाई गई है। और उसी सेगमेंट से आगे देखते हुए ये जो हमारी क्रेन्स होती हैं इनका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल्स होता है। आगे जाने के बाद में ये हमारा जो लेफ़्ट से हिंडन रिवर से नया फ्लाईओवर है उधर से रास्ता आता है जो दिल्ली के लिए जाता है। और ये वाला आता है इधर दिल्ली चले जाता है, या फिर हिंडन की तरफ से राजनगर की तरफ से जो रास्ता आता है ये उस तरफ से आ रहा है रास्ता। और ये फ्लाईओवर से खड़े होकर हम ये देख रहे हैं इधर इंदिरापुरम के लिए और दिल्ली इंदिरापुरम के लिए ऊपर ही ऊपर अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा रोड बना हुआ है और सीधा सराय काले तक रोड जाता है टिप टॉप। और जो इसका राइट की तरफ अंदर गाजियाबाद में चला जाता है। और ये दो फ्लाईओवर एक आने का एक जाने का यहाँ पर बना दिया गया है। और इसके बीच में RRTS या फिर ये कहें कि MRTS उसका सेगमेंट। आगे जाने के बाद में ये देखना है जो गार्डर या लॉन्चर है इनको किस तरीके से सेट किया जाता है, बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। और पीछे का काम लगभग पूरा हो चुका है पिलर्स का। और ये जो लॉन्चर है ये एक एक सेगमेंट को उठाता है। और ये देखो वायर कितने छोटे देखने में कितने बारीक लग रहे हैं और ये कितने वजन को उठाते हैं। और जिसमें कम से कम 10 सेगमेंट लगते हैं। और 10 सेगमेंट को ये जब तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाते ये इसी के ऊपर लटके रहते हैं। और ये जो क्रेन्स हैं नीचे की तरफ, अगर किसी वर्कर को ऊपर जाना होता है या इस पे ये जो हमारे अलग अलग सेगमेंट लटके हुए हैं इनके ऊपर आदमी चढ़ जाते हैं और अपना काम करते रहता है जो भी इनका अलॉटेड वर्क होता है। और ये देखना वायरिंग और ये गार्डर और ये लॉन्चर और ये पिलर, क्या सुंदर नज़ारा है और क्या टेक्नोलॉजी है। भाई देखो टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी से ही हमारा जीवन चेंज हो रहा है। अब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि भाई इससे काफ़ी समस्या सोल्व हो रही है, क्योंकि जैसे अगर किसी जगह से एक्सप्रेसवे या इतना ज़मीन एक्वायर करनी पड़ती तो बड़ी मुश्किल आ जाती है। और ये स्टेशन है, स्टेशन पे बनने के लिए आगे जो ऊपर आपके पिलर तैयार हो चुके हैं और जो नीचे ये आपको छेद छेद से दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर से और जो हमारा साथ में और सेगमेंट निकाले जाएंगे, पिलर्स बन जाएंगे इनके साथ में और ये पूरा स्टेशन बनकर तैयार हो गया। जैसे ये आपको आगे दिखाई दे रहा है ये भी एक वही था और इसी तरीके से सारे तैयार हो जाएंगे। और ये अलग अलग नज़ारा है। तो हम बात कर रहे थे कि जब जैसे अगर पिलर पे करते हैं पहले हम सोचते थे कि इतना महंगा है, मगर पता लगता है जैसे कोई किसान है जब जिसकी ज़मीन यहाँ पे एक्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती तो सब खुश होते हैं, किसान भी खुश, जनता भी खुश, ट्रैफिक वाले भी खुश और हम भी खुश, आप भी खुश। तो भाई ये जो है बीच में अगर जो बीच का कोई वर्क रह जाता है तो उसको क्रेन की मदद से जो बीच में जो पिलर्स है पिलर्स के और इसके ऊपर से कुछ इनका पार्ट्स होते हैं और बाद में इसको निकाल रहे हैं। अभी इसको निकालने के लिए देखना कितनी मेहनत, कितनी ऊंचाई से काम कर रहे हैं और कितनी एक्सपर्ट से काम करना पड़ता है। रिस्क भी काफ़ी होता है दोस्तों, मगर ये अपने पूरे इक्विपमेंट लेकर जो है साथ में ऊपर जाते हैं और उसको जो है साथ में जो ये अपने उसको बांध कर रखते हैं। और ये शायद इसको उठाकर ऊपर इसमें दूसरी क्रेन में कुछ ऊपर हैवी मटेरियल है और ये इसको उठाकर और नीचे जो है रखने इसमें लटका देंगे और ये इसको नीचे उतार लेंगे। और ऐसा तो बहुत छोटे छोटे वर्क होते हैं और जो ये डेली के इसी तरह काम करते रहते हैं। और कई बार देखना हम दूर से देखते हैं भाई ये तो एक इस तरह चीज़ है जैसे जहाज होता है ऊपर चलता है और हमें दिखाई देता है भाई छोटा सा जहाज चल रहा है केवल, मगर वो जो जहाज छोटा सा नहीं होता, जहाज बहुत बड़ा होता है। उसके अंदर कई बार पूरी पूरी मेट्रो ट्रेन के डब्बे भी आए हैं तो वही जहाज की वो होते हैं। मगर यही इसी तरह हमको दूर से दिखाई दे रहा है। देखना एक पिलर है केवल और पिलर पर क्या एक सुंदर एक काम कर रहा है और क्या नज़र है।
और ये पूरे सेफ्टी के साथ में बाहर की तरफ लगे हुए हैं और ऊपर इसको क्रेन ने चढ़ाया हुआ और शायद इसको यही उतार रही क्रेन। और ये देखना अलग अलग काम जो है, एक पूरे पिलर, एक ऐसा लग रहा है कि पूरी एक लाइन का एक पूरी वो दीवार बना दी गई है, मगर ये दीवार नहीं है, सारे सारे ये आगे जाने के बाद में ये जो है EPE ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, वहाँ से जाते हैं मेरठ से जाने के लिए। तो यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ चले जाते हैं हम कुंडली या चंडीगढ़ के लिए, और राइट की तरफ पलवल। तो यहीं से पलवल के लिए भी इधर से आगे से जाकर पलवल। अब यहाँ पे जो है जो दुहाई का इसका डिपो बनेगा, दुहाई डिपो, जो ये एक तो सीधा ये मेरठ में जा रहा है और ये जो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है ये इधर एक दूसरा एक लाइन कट जाएगी, जो दुहाई एक डिपो बनेगा मेन। असल में साहिबाबाद से दुहाई तक का जो काम है मेन, ये जो है स्पीड पे इसलिए पकड़ रखा है कि पहला ये इसको जल्दी है, पहले इसी को तैयार करने का इनका प्रायोरिटी है, जिससे ये जो है इस काम को ये ट्रेन जो है जल्दी कर दिया, क्योंकि आगे जो काले खां, सराय काले खां और आगे मेरठ ये बाद में शुरू हो जाएगा। अब ये देखना ये थोड़ा रात हो चुकी है और रात के बाद में लाइटिंग, क्योंकि पूरी रात ये लाइट में भी काम करेंगे और लाइट के क्या सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये कोई नया गार्डर, नया लॉन्चर तैयार कहीं पे शुरू होता है, नया लॉन्चर है बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी अब तक पिलर या कोई भी सेगमेंट तैयार नहीं है और ये बिल्कुल लॉन्च किया जा रहा है गार्डर लॉन्चर। ये ऊपर चढ़ाया जाएगा, ये भी कंप्लीट भी नहीं है, इसके आगे नीचे भी रखा हुआ है और ये पीछे सपोर्ट दी गई है, उसके आगे रखा है। आगे जाने में मुरादनगर की गंग नहर आ जाती है। तो दोस्तों हम गाजियाबाद से चले थे, हम सोचा कि मुरादनगर की गंग नहर है, इसको देख लो, इसमें काफ़ी पानी आया हुआ है और इसको जो है छोटा हरिद्वार भी कहते हैं। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, अगर आपको देखनी है तो हमारे जो है उसमें जाकर देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और आजकल जो है यहाँ पे जो तैराक या नहाना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज़ है कि भाई अगर अंदर से पैर फिसल जाए तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है। और शाम के टाइम इधर मंदिर में यहाँ पे आरती वगैरह भी होती है, तो कुछ लोग या जो भक्त लोग हैं वो यहाँ पे आरती का भी पूजा करते हैं और अपना आनंद भी लेते हैं। तो शाम का अलग नज़ारा है। फिर वापस आते ये रात हो गई है। अब रात में देखना क्या सुंदर अलग नज़ारा है। रात में भी नॉन स्टॉप काम चलता है, साथ जो वर्कर्स हैं उन सबकी शिफ्टिंग ड्यूटी होती है और सबको एक परफेक्ट काम उसी उससे करता है कि जब आदमी शिफ्टिंग हो जाता है तो काम जो है पता रहता है कि भाई किस तरह से कितना करता है। तो सब जो है परफेक्ट है, इंजीनियर्स वे काम अलॉट करते हैं, वर्कर्स काम करते रहते हैं और इंजीनियर जो है सबको काम अलॉट करते रहता है। रात दिन काम चल रहा है बड़ी स्पीड पे। ये देखना क्या सुंदर नज़र आ रहा है। ये क्रेन नीचे से ऊपर जा रही है और ये जो गार्डर है उठा रहे हैं। जगह जगह ये जो क्रेन ऊपर जाने के लिए लिफ्ट ना कहो, ये सीढ़ियाँ बनाई हैं और ये जो राइट में है ये आदमी इस तरह खड़े हैं कि ऐसा लगे। तो वापस आने के बाद में आ जाते हैं फिर वापस उसी जहाँ से हम चले थे गाजियाबाद वाले तिराहे पर। तो गाजियाबाद का तिराहा रात में कैसा दिखाई देता है ये देखना। सब लाइटिंग में अपना काम कर रहे हैं और जो क्रेन्स हैं या ऊपर से क्रेन्स का काम हो रहा है और सब ऊपर से अपना अपना काम परफेक्टली कर रहे हैं। और कितना, तो इस तरह हमारी जो जर्नी है या पूरी अपडेट है, ये लेटेस्ट अपडेट है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यहाँ से फिर मोहन नगर की तरफ जाते हैं, इधर अगर दिल्ली के लिए यू टर्न, और ये जो मोहन नगर गाजियाबाद का ये मेट्रो स्टेशन है, ये मेट्रो स्टेशन है। फिर वापस आते हुए ये गाजियाबाद दिल्ली की तरफ जाता है, यहाँ पे पेट्रोल पंप है बिल्कुल, और ये फ्लाईओवर से लेफ़्ट की तरफ ये चल जाता है सराय काले खां की तरफ। तो अगर आपको दोस्तों फिर कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।